हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारा चल रहा है बेसिक कंप्यूटर कोर्स और बेसिक कंप्यूटर कोर्स में हमारा अमेज़ वर्ड चल रहा है। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना अमेज़ वर्ड ओपन कर लेना है। अमेज़ वर्ड ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अमेज़ वर्ड में बहुत सारे टैब्स होते हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब्स, रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब। इनको हम टैब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब्स। और हर टैब्स का अपना एक अलग रिबन होता है। जैसे कि सपोज करें ये होम टैब है। होम टैब में ये जितनी भी कमांड्स आपको शो हो रही हैं, ये होम टैब का अपना एक रिबन है। और होम टैब में आपको अलग अलग ग्रुप्स शो हो रहे होंगे। ठीक है, लास्ट वीडियोस में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लास्ट वीडियोस वॉच कर लें। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में भी हम बेसिकली कुछ कमांड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, शेप, आइकन, 3 मॉडल्स, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। इन सारी कमांड्स के बारे में डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस वॉच नहीं की हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी लास्ट वीडियोस वॉच कर लें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कमेंट, हेडर, फ्यूचर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स और इन सारी कमांड्स के बारे में कि ये होते क्या है, इनका यूज़ कैसे होता है, कमेंट का यूज़ कैसे होता है, हेडर का यूज़ कैसे होता है, फुटर क्या होता है, पेज नंबर क्या होता है। मतलब ये कि इन सारी कमांड्स को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मैं एज ए प्रैक्टिस यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ, इक्वल रेंट। उसके बाद ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट जैसे कि मैं एंटर करूंगा, मेरे सामने कुछ एज ए प्रैक्टिस बहुत सारे पैराग्राफ्स आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो टाइप करने में चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमने एक फॉर्मूला टाइप किया, इक्वल रेंट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। जैसे कि आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एज ए प्रैक्टिस बहुत सारे पैराग्राफ्स मिल जाएंगे। आप इन पैराग्राफ्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेज का जो साइज है जूम कर लेता हूं। जूम के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने पेज का साइज जूम करना है तो आप कंट्रोलर जूम में आएंगे। यहाँ पे आपको जूम इन और यहाँ पे जूम आउट का ऑप्शन आपको शो होगा। अगर आपको अपने पेज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कमेंट की बात करते हैं कि कमेंट होता क्या है और कमेंट को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो सपोज करें कि आपको किसी ने कोई फाइल सेंड की और आपसे ये कहा गया कि आप इसको चेक करें और ये बताएं कि कहाँ पे मिस्टेक है और कहाँ पे मिस्टेक नहीं है। अब आपको सामने वाले को ये बताना है कि आपने ये वाला जो सेंटेंस लिखा है, यहाँ ये सेंटेंस ना हो करके कोई दूसरा सेंटेंस होना चाहिए। ये सपोज करें यहाँ पे आपको ये वाला जो सेंटेंस लग रहा है, इस सेंटेंसेस में आपको ग्रामेटिकली या स्पेलिंग मिस्टेक आपको शो हो रही है, तो आप सामने वाले को कैसे बताएंगे कि आपने यहाँ पे ये मिस्टेक की है, यहाँ पे आपने ये मिस्टेक की है, यहाँ पे आप ये वाला सेंटेंस कट करके कोई दूसरा सेंटेंस रिप्लेस करें, तो आप ये कैसे बताएंगे? इसके लिए आप कमेंट का यूज करेंगे। सपोज दैट कि मुझे सामने वाले को ये बताना है कि आपने ये वाला जो सेंटेंस यहाँ पे टाइप किया है, इस सेंटेंस की जगह कोई दूसरा सेंटेंस होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका सिलेक्शन कर लेंगे, जैसा कि मैंने सिलेक्शन किया हुआ है। उसके बाद आप कमेंट पे जाएंगे। कमेंट पे जैसे कि आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे इस तरह की कमेंट लग जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आप जो भी टाइप करना चाहते हैं A to Z आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जब भी सामने वाले को अपनी ये फाइल सेंड करेंगे तो सामने वाला इजीली समझ जाएगा कि मुझे कहाँ चेंजेस करनी है, कहाँ पे मुझे क्या करना है। ठीक है, तो आप एक यूज तो इसका इस तरीके से कर सकते हैं कि आप सामने वाले को कमेंट्स के थ्रू ये बता सकते हैं कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की है, कहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक की है, किस सेंटेंस को आपको चेंज करना है। सो आप ये सारी चीज़ें
डिटेल में कमांड्स बटन के थ्रू आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और एक यूज आप इसका इस तरीके से भी कर सकते हैं, सपोज दैट आपकी फाइल में बहुत ज्यादा पेजेस हैं, अब आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई चीज रीड कर रहे हैं, अब आपको उसको अपने माइंड में सेव करके रखना है कि जब भी इन फ्यूचर आपको वो चीज सर्च करनी है तो आप क्या करेंगे। चूंकि आपको ये पता नहीं होगा कि मैंने वो चीज कहां पढ़ी थी, तो आप क्या करेंगे, सपोज करें कि हमारी ये फाइल, इस फाइल में बहुत ज्यादा पेजेस है, अब मुझे ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मुझे याद करके रखना है, सेव करके रखना है कि जब भी मैं इन फ्यूचर इस सेंटेंस पे पहुंचना चाहूं तो मैं इजिली यहाँ पे पहुंच जाऊं। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे और इसको एक कमेंट दे देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे इसको आप कोई भी नेम दे देंगे, सपोज करें मैं सिराज नेम दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे सिराज नेम दे दिया। अब जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे और जब भी आप इस सेंटेंस पे पहुंचना चाहेंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, आप इस वाले सेंटेंस पे इजीली पहुंच जाएंगे। तो आप समझ गए कि कमेंट का यूज आप कैसे कर सकते हैं। कमेंट का यूज आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप सामने वाले को ये बता सकते हैं कमेंट के थ्रू कि आपने ये मिस्टेक की है, यहाँ पे ये होना चाहिए, आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, यहाँ पे आपने ये किया है, यहाँ पे चेंजेस होनी चाहिए। तो आप कमेंट का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा यूज ये है कि आप सपोज करें कि आपकी फाइल में बहुत ज्यादा पेजेस हैं, आप किसी भी सेंटेंस को या किसी पैराग्राफ को या किसी वर्ड को आप सेव करके रखना चाहते हैं, मतलब ये कि आप इन फ्यूचर जब भी उस पैराग्राफ या उस सेंटेंस पे पहुंचना चाहें तो आप इजीली पहुंच जाएं। तो आप इस तरीके से भी कमेंट का यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ दो तरीके बताए हैं, और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप इसको कमेंट वाली कमांड को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करें कि मैंने यहाँ पे एक कमेंट अप्लाई की है, यहाँ पे मैंने एक कमेंट अप्लाई किया है, अब मुझे इन कमेंट को डिलीट करना है। अब मैं क्या करूँगा, डिलीट करने के लिए मैंने आपको अब मुझे इनको डिलीट करना है, तो डिलीट करने का भी बड़ा आसान तरीका है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन शो हो रहे हैं इनको हम टैब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैब्स। जैसे कि इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब। आपको रिव्यू टैब शो होगा, आप डायरेक्टली रिव्यू टैब में जाएंगे और आपके सामने एक डिलीट की कमांड शो होगी। आप सिंपली डिलीट वाली कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी कमेंट अप्लाई की थी वो इजीली डिलीट हो जाएगी। अब सपोज करें कि मैंने यहाँ पे ये वाली कमेंट अप्लाई की थी, अब मुझे इसको भी डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली डिलीट में जाऊंगा और इसको मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा, सिंपली ये भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए कि कमेंट कमांड का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हेडर, फ्यूटर, पेज नंबर। हेडर, फ्यूटर, पेज नंबर क्या होते हैं और इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पीडीएफ में लेके चलता हूं। पीडीएफ में आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे सामने ये पीडीएफ डाउनलोड करके मैंने रखा है, ये पीडीएफ मेरे सामने ओपन हो गया है। आप इस पेज में ये जो देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, इसको हम बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं, हेडर। मतलब हेडर का मतलब ये है कि हेडर भी एक तरह का बॉर्डर होता है, बट ये जो हेडर होता है ये टॉप में होता है, मतलब पेज के ऊपर होता है। होता ये भी एक तरह का बॉर्डर है, बट इसको नाम हेडर का दे दिया गया है। आपने बहुत सारी मैगजीन में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में, बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि उन सारी बुक्स में, डॉक्यूमेंट्स में हेडर, फ्यूटर, पेज नंबर अप्लाई किया जाता है। सो उस हेडर, फ्यूटर को हम अमेज वर्ड से ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो आप ये जो देख रहे हैं इसको हम हेडर बोलते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा नीचे की तरफ चलता हूं, आप ये जो देख रहे हैं इसको हम फ्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूटर। मतलब ये कि हेडर जो होगा वो हमेशा टॉप में होगा, पेज के ऊपर होगा, और जो फुटर होगा वो बॉटम में होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये फ्यूटर है और ये वाला जो है ये हेडर है। हेडर हमेशा टॉप में होगा और फुटर जो होगा हमेशा बॉटम में होगा, ठीक है। और आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स शो होंगे, मतलब ये कि आप जिस पेज पे भी जाएंगे आपको अलग अलग नंबर शो होंगे। ये पेज 123 है, यहाँ पे पेज 123 शो होगा। आप सेकंड पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पेज 124 शो होगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको
पेज 125 शो होगा। तो यहाँ पे जो पेज नंबर है ये कैसे डालते हैं, इसको हम बोलते हैं पेज नंबर। ये वाली जो कमांड है ये पेज नंबर है, और जो पेज के ऊपर की तरफ होता है मतलब टॉप में होता है उसको हम हेडर बोलते हैं, और जो नीचे होता है मतलब बॉटम में उसको हम फुटर बोलते हैं। और जो नंबर्स होते हैं ये ऊपर भी हो सकते हैं मतलब टॉप में भी हो सकते हैं, बॉटम में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि हेडर फुटर का हम यूज कैसे करें, हेडर फुटर को हम अपने पेजेस पर अप्लाई कैसे करें। जैसे कि सपोज करें कि मेरा एक पेज है, अब मैं इस पेज में एक हेडर देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली हेडर पे जाऊंगा और मेरे सामने बहुत सारे हेडर, इनबिल्ट हेडर, बने बनाए हेडर्स मेरे सामने यहां पे शो होंगे। बहुत सारे हेडर्स यहां पे शो होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी हेडर फ्यूटर रख सकते हैं। ठीक है, सपोज करें कि यहाँ पे मैंने ये वाला हेडर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नेम दे सकते हैं। सपोज करें मेरे डॉक्यूमेंट का नेम MIMT कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ पे MIMT कंप्यूटर टाइप कर दूंगा। MIMT कंप्यूटर टाइप करने के बाद आप इसको क्लोज हेडर करेंगे। उसके बाद आपके जितने भी पेजेस होंगे सारे पेजेस पर ऑटोमेटिकली ये आपका हेडर अप्लाई हो जाएगा। अभी तो हमारा सिर्फ एक पेज है, यहाँ पे आपको एक पेज शो हो रहा होगा। ठीक है, अब सपोज करें कि हमें और भी बहुत सारे पेजेस लेने हैं। अब आप पेज लेने के लिए क्या करेंगे, पेज लेने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप एक न्यू, एक ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। ये आपके कर्सर पे डिपेंड करेगा। सपोज करें कि अभी मेरा कर्सर यहाँ है, अगर मैं अपना कर्सर यहाँ रख के कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे नीचे की तरफ एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखें यहाँ पे एक ब्लैंक पेज मिल गया है। इसका मैं थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ। देखें पहला पेज मेरा ये रहा और दूसरा पेज मेरा ये रहा। ठीक है, अब सपोज करें कि मुझे ऊपर की तरफ एक पेज लेना है। अभी तो ऊपर की तरफ कोई पेज नहीं है चूंकि बस यही वाला पेज है। अब मुझे ऊपर की तरफ एक पेज लेना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो टाइपिंग की हुई है यहाँ पे आपको अपना कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में रखना है। ठीक है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है आपको अपना कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में रखना है। उसके बाद आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप ऊपर की तरफ आपको एक न्यू ब्लैंक पेज मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 पेज हो चुके हैं। पहला पेज हमारे पास यही हो गया, दूसरा पेज हमारे पास ये हो गया, तीसरा पेज हमारे पास ये हो गया। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके कितने पेजेस हैं। तो अब आप देखें कि मैंने एक पेज यहाँ पे नीचे लिया, एक पेज मैंने ऊपर लिया। अब मैंने जो भी पेजेस लिए सारे पेजेस पर हेडर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। तो आप हेडर को अच्छे तरीके से समझ गए कि हेडर भी एक तरह का बॉर्डर होता है। अगर आपको अपने पेज को बॉर्डर देना है, हेडर देना है, तो आप इजीली दे सकते हैं। अब सपोज करें कि आपने जो हेडर या फ्यूटर अप्लाई किए हैं आप उसको डिलीट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको एडिट हेडर और रिमूव हेडर की कमांड शो होंगी। आप एडिट हेडर के थ्रू अपने हेडर में एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब हेडर चेंज कर सकते हैं। सपोज करें मुझे चेंज करना है तो मैं एडिट हेडर पे क्लिक करूंगा। जैसे कि एडिट हेडर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एक न्यू डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा। अब आप यहाँ से आपने जो हेडर अप्लाई किया है आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। सपोज करें कि मुझे यहाँ पे ये वाला हेडर रखना है, तो ठीक है, अब देखें मैंने जैसे ही ये किया तो सारे पेजेस पर मेरा यही वाला हेडर अप्लाई हो गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब सारे पेजेस पर मेरा यही शो होगा। अब सपोज करें मुझे इस हेडर को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से हेडर में आऊँगा और यहाँ पे रिमूव हेडर कर दूंगा। तो मेरा ये हेडर मैंने जितने भी पेजेस पर अप्लाई किया था सारे पेजेस से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आता है फूटर। फूटर भी सेम हेडर की तरह होता है, सारी फॉर्मेटिंग इसकी भी इसी की तरह होती है। मतलब जैसे इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं वैसे ही आप फूटर में एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, रिमूव, फूटर सब कुछ वैसा ही है जैसे आप हेडर में आपको शो हो रहा था। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, फर्क बस इसमें यह है कि हेडर जो होगा वो पेज के टॉप में होता है और फूटर जो होता है पेज के बॉटम में होता है। मतलब हेडर ऊपर होगा, पेज के ऊपर की तरफ होगा, और फूटर जो होगा पेज में नीचे की तरफ होगा। ठीक है, सो आप जैसे सपोज करें कि आपको एक फ्यूटर अप्लाई करना है, सपोज दैट मैं ये वाला फ्यूटर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक फ्यूटर अप्लाई हो गया। अब ये सारे पेजेस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। हमारे 3 पेजेस हैं, 3 पेजेस पर सबके सारे के सारे पेजेस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप
कोई भी नेम दे सकते हैं। सपोज करें कि मैं इसको सिराज नेम दे सकता हूँ, आपके जो भी डॉक्यूमेंट का नाम है आप वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ तो सारे पेजेस पर ऑटोमेटिकली सिराज शो होगा। सिराज के साथ साथ यहाँ पे फूटर सारे पेजेस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें भी वही एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूटर एडिट करना है तो आप क्या करेंगे, एडिट फ्यूटर पे जाएंगे और एडिट फ्यूटर पे जाने के बाद आप इजीली यहाँ से कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से फ्यूटर पे जाऊँगा और मैं इसको इजीली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, क्लोज हेडर करता हूँ तो मेरा यहाँ से फ्यूटर रिमूव हो गया। तो आप समझ गए कि हेडर और फ्यूटर क्या होता है। पेज नंबर भी सेम इसी की तरह होता है, इसमें भी सारी फॉर्मेटिंग वही होती है, बट इसमें फर्क ये है कि हेडर फ्यूटर जो है ये एक तरह के बॉर्डर होते हैं और ये जो पेज नंबर है, पेज पे नंबर शो होते हैं, मतलब पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, मतलब इस तरह के नंबर शो होते हैं। सारी फॉर्मेटिंग, सारे ऑप्शन, सारी कमेंट इन्हीं की तरह है, बट इसमें फर्क ये है कि इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स आप बॉटम में भी अप्लाई कर सकते हैं, यही नंबर्स आप टॉप में भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करें कि अगर आपको टॉप में नंबर्स अप्लाई करने हैं तो आप क्या करेंगे, सपोज करें मैं ये वाला ले लेता हूं। अब आप ये देखें कि यहाँ पे नंबर्स अप्लाई होगा, यहाँ पेज 1 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आपको पेज 2 शो होगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आपको पेज 3 शो होगा। मतलब ये कि ये एक तरह के नंबर्स होते हैं। आप अपने पेजेस को एक तरह के नंबर्स दे सकते हैं, मतलब कौन सा पेज कितने नंबर का है आप इजीली पेज नंबर्स के थ्रू यहाँ पे दे सकते हैं। आप यहाँ पे पेज नंबर पे आएंगे, यहाँ से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब सपोज करें कि मुझे बॉटम में भी देना है तो आप यहाँ पे आएंगे और बॉटम में दे देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेज 1 शो हो रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेज 2 शो होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेज 3 शो होगा। मतलब ये कि आप पेज नंबर्स को बॉटम में और टॉप में जैसे आप चाहें, अगर आपको टॉप में रखना है तो आप इस वाली कमेंट का यूज़ करेंगे, बॉटम में रखने हैं तो आप इस वाली कमेंट का यूज़ करेंगे, रिमूव या डिलीट करना है तो आप सिंपली ये सारी चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। तो आप समझ गए कि हेडर, फ्यूटर और पेज नंबर ये क्या होता है। इनका यूज़ जब आप कोई मैगजीन या कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल आप तैयार कर रहे होते हैं तब हेडर, फूटर और पेज नंबर का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे कि आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इनबिल्ट टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे, मतलब बने बनाए आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे। इन टेक्स्ट बॉक्स का यूज वही है जो मैंने आपको शेप में बताया था। जो बॉक्स हम टेक्स्ट बॉक्स में आकर के यहाँ से ले रहे हैं वही काम हम डायरेक्टली इंसर्ट में आके, शेप में आके आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बना बनाया मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ड्रैग करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें जैसे मैंने ड्रैग किया, सेम वही बॉक्स जो आपने इंसर्ट में आके टेक्स्ट बॉक्स में लिया, हमने वही शेप इंसर्ट में आके, शेप में आकर के यहाँ से ले ली। बस इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं है। इसका यूज़ सिर्फ बॉक्स के लिए होता है कि अगर आपको बॉक्स में कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो आप सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉक्स बने बनाए मिल जाते हैं तो आप इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मगर जो यूज़ आप यहाँ से कर सकते हैं वही यूज़ आप डायरेक्टली शेप में जाकर के, आपको तरह तरह की शेप मिलती हैं, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई बॉक्स लेते हैं, आप शेप लें या यहाँ से आप कोई भी बॉक्स लें तो आपके सामने एक न्यू ऑप्शन आता है, एक न्यू कमांड आती है शेप फॉर्मेट की। इन सारी कमांड्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आपको न्यू शेप लेनी है तो कैसे लें। यहाँ पे आपको स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखें स्टाइल चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे शेप फिल क्या होता है, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि इन सारी कमांड्स के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस की है शेप वाले वीडियो में। अगर आपने मेरी शेप वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप सिंपली इन सारी कमांड्स के बारे में शेप वाली वीडियोस में जान सकते हैं, ठीक है। फिर से हम इंसर्ट टैब में आते हैं। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड शो होगी जिसका नाम है एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, बट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो ऑटो टेक्स्ट का है, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ से ये जो मैंने लिखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ऑटो टेक्स्ट होता क्या है। सपोज करें कि मैं यहाँ पे
पीसी की फुल फॉर्म लिखता हूँ। पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे मैं पर्सनल कंप्यूटर लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर लिख दिया, मतलब जो पीसी की फुल फॉर्म है वो पर्सनल कंप्यूटर है। अब सपोज करें कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे जाऊँगा क्विक पार्ट्स पे, और यहाँ पे सेव का मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा। मैं इसको सेव करूँगा पीसी से, ठीक है। मैं इसको पीसी से सेव करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं ओके करूँगा और उसके बाद इसको डिलीट करूँगा तो मैंने जो भी अभी सेव किया है वो मेरा यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है, यहाँ पे आप जब भी पीसी लिखेंगे तो एक तरीका तो ये है कि आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। और एक तरीका ये है कि जब भी आप यहाँ पे पीसी लिखेंगे, पीसी लिखने के बाद अपने कीबोर्ड में F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने पीसी की पूरी फुल फॉर्म आ जाएगी। देखें जैसा कि आ गई है। तो आप क्विक पार्ट्स का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक हिंट देना है, आपको सिर्फ 2 या 3 लेटर लिखने हैं या आपको किसी चीज़ की फुल फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद आप शॉर्ट में लिखेंगे, आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे और आप F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने फुल फॉर्म आ जाएगी। इसका भी यूज़ इसी हद तक काफ़ी होता है, ठीक है। इसका यूज़ समझ गए आप। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट वर्ड आर्ट। ये क्या होता है? ये एक तरह के डिज़ाइन होते हैं। आप इस तरीके से इसमें कुछ भी लिख के आपको एक डिज़ाइनिंग, एक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप ये लेंगे, आपके सामने बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे, आपको बने बनाए डिज़ाइन मिल जाएंगे। जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये सपोज़ करें कि आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे। आप शेप आउटलाइन पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको आउटलाइन दे देंगे, इफेक्ट्स दे सकते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें यहाँ पे रख सकते। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है सिग्नेचर का। मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए Ctrl+A प्रेस करूँगा, उसके बाद अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन पे प्रेस कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ऐड अ सिग्नेचर लाइन। मतलब ये कि सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट में आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिराज। यहाँ पे मैं अपने कोई मैनेजर का नाम लिख देता हूँ। अगर आप मैनेजर का नाम डालना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास अगर ईमेल है तो ईमेल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ सिराज नेम रखूँगा, उसके बाद मैं ओके कर दूँगा। तो देखें यहाँ पे सिराज नेम लिख करके आ गया, मतलब एक तरह का सिग्नेचर लाइन आ गई है। आप इस तरीके से सिग्नेचर कर सकते हैं। जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। आप इस तरीके से सिग्नेचर कर सकते हैं सिग्नेचर कमांड्स की मदद से। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट डेट एंड टाइम। अगर आपको आज का डेट और टाइम डालना है तो आप डायरेक्टली, आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइमिंग दिख रहे होंगे, डेट और टाइमिंग दिख रही होंगी। अगर आपको आज का डालना है तो आप डायरेक्टली ओके करेंगे और आज का टाइम और डेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सपोज करें कि अगर आपको अपने अमेज वर्ड में कोरल या एक्सेल या बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आपको उसकी फाइल अपने अमेज वर्ड में ओपन करनी है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे और ऑब्जेक्ट में आने के बाद आपके सामने बहुत सारी फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। सपोज करें कि मुझे यहाँ पे एक्सेल की कोई फाइल या कोरल की कोई फाइल खोलनी है। मैं एक्सेल की एक फाइल खोल लेता हूँ, ओके पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक्सेल की फाइल खुल करके आ जाएगी। अब आपको जो भी काम करना है आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे इक्वेशंस का। ये क्या होता है? ये मैथ्स का एक ऑप्शन है। जब भी आप पेपर बनाते हैं, जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चंस लिखते हैं, जब भी आपको मैथ का कोई पेपर बनाना होता है तो आप इजीली इस वाले कमांड के थ्रू आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिंबल्स का। सिंबल्स क्या होता है? सिंबल्स में आपको बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल रख सकते हैं। सपोज करें कि आपको कोई भी सिंबल रखना है या मुझे ये वाला सिंबल रखना है तो मैं यहाँ पे ये इंसर्ट कर लूँगा। मुझे उसके बाद ये वाला सिंबल रखना है, ये वाला रख लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 सिंबल ऐड कर लिए। अगर मैं इनका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली होम टैब में आऊँगा। होम टैब में आने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सिंबल्स का काफ़ी यूज़ होता है। जब भी आप कोई मैगजीन या बुक या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आपको जगह जगह पर सिंबल्स लगाना होते हैं। किस सिंबल्स का यूज़ कब करते हैं ये आप इजीली जानते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कमेंट, हेडर, ट्विटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स और भी कई सारी कमांड्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें। और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रॉ और डिज़ाइन टैब के कुछ कमांड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।